कि एक प्यारी सी बेटी की आमद हुई है और मैंने मुबारकबाद दी थी और मैंने कहा था सर 6-7 महीने जब ये थोड़ा सा पहचानने लगेगी तो तुम्हें बहुत इंजॉय करने का मौका मिलेगा उसके साथ, क्योंकि जब वो बात करती है तो उसकी एक अलग फीलिंग होती है। यार पहला रमज़ान है उसके बाद उसका, हाँ पहला, बिल्कुल बिल्कुल। जिंदगियों में क्या चेंजेस आए? ज़िंदगी में टाइम की बहुत पाबंदी चाहिए मुझे, क्योंकि हर वक्त आपको एवरीथिंग इज़ ऑन द क्लॉक। उसका उठना, हम चाहे सुबह सहरी पे सोए हैं हम, लेकिन उसने अगर सुबह 11 बजे उठना है तो फिर सबको उठना है और वो नींदें नहीं पूरी होता है ना फिर तो। सो अभी वो रात जगाने वाली अभी भी चल रहा है? नो माशाल्लाह शी स्लीप्स टू द नाइट, बट ऑब्वियसली हर रूटीन एंड माई रूटीन एंड आवर रूटीन, हमारी तो रमज़ान की रूटीन है ना, सारी रात जागना है, सहरी पे सोना है, आजकल छुट्टियाँ हैं तो वो बस अपने टाइम पे उठती है और अपने टाइम से सोती है, जो सही टाइम है, बट हमें बहुत डिफिकल्टी होती है। माशाल्लाह। लेकिन ये इतना प्यारा एडिशन ज़िंदगी में, और ये बड़े चैलेंजेस के बाद ज़ारा माशाल्लाह ये बच्ची आपके पास आई, तो वो आई वांट टू नो द फर्स्ट मोमेंट जब आपकी गोद में उसको दिया। You were in South City getting out. No. I was in South City in the last pregnancy. And that last pregnancy I was also coming in the same time. Oh, जो हमारी nurses हैं वो बैठ के यही बातचीत चल रही होती थी. So I remember when I was about to deliver the baby, I asked the nurse कि वो ज़ारा अभी आ रही थी, is she okay? And she told me about you. That unfortunate whatever happened. बस अल्लाह मियाँ की मर्जी थी. अल्लाह की मर्जी. But हम लोग अभी तो हम सादिया पाल के पास थे. It's a small maternity home, very nice. She was very sweet. और I think हाँ जब हमने पहली दफ़ा गोद में लिया तो वो मेरी नंद की शक्ल की थी. Completely. I was like oh my god. ये तो completely मतलब मैंने कहा अच्छा नहीं, it's okay. Eventually I will fall in love with her. मतलब I mean I love my nand. But if my daughter is going to, the first thing in the world is वो नंद की शक्ल की, मैंने कहा तो आपकी की तरह आपकी की बेटी. So then फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने शक्ल बदल के वो completely असद जैसी है, यानी ददियाल पे गई है ना, अब्बा पे और ददियाल पे. माशाल्लाह. ये जो नाम आपने रखा मुझे इसका बताएं, वो नाम कैसे सोचा? ये मेरे अब्बू ने रखा. माशाल्लाह. So basically उसका नाम पहले होने जा रहा था जहां आरा. पहले जहां आरा हो रहा था, फिर नूरजहां हुआ, फिर हमारे अब्बू ने कहा कि नूरजहां से बेहतर है नूरे जहां, और वो असल लफ्ज़ भी नूरे जहां ही है, मतलब बन जाएगा. असल लफ्ज़ भी नूरे जहां. So that's how we put it as नूरे जहां. क्या बात है. और ये 2-3 ऑप्शंस थे नामों के, और जैसे जहां आरा आपने बताया, आप लोग के ज़हन में मैंने असद को नहीं बताया था that it's a daughter. तो वो मुझसे बार बार कहते थे अच्छा नाम बताओ क्या करने, तो मैं कभी बोल रही हूँ तहजीब, तो कहते तुम क्या अजीब लड़कियों के नाम ढूंढ के लाती हो. इतने पुराने, मैंने कहा यार बेचारी की जिंदगी में क्या बोलेगा उसको, कैसे बोलेगा. ये कह रहे हैं दाऊद होना चाहिए. ये सब लड़कों के नाम दे रहे हैं, मैं सब लड़कियों के बीच में 1-2 लड़कों के भी नाम डाल रही थी. ये इनको थोड़ा सा हिंट हुआ, बट फिर मैंने इनकी अम्मी अब्बू को बता दिया था कि आप लोग फाइनल कॉल ले लें, मैंने कार्ड्स वगैरह करवाने. तो फिर इनको जब पता चला तो इन्होंने कहा यार ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या लड़की होने. अच्छा, दिल में क्या ख्वाहिश थी, बेटी की पहली या पहले बेटे की? ऐसा बताओ. मैं ये नहीं बताने वाली हूँ, आप खुद बता, अपने पोल आप खुद खोलें. अरे मुझे तो मतलब अल्लाह का शुक्र है जो है वो सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह पोर्ट्रे होगा आगे, नहीं होगा पोर्ट्रे. I just wanted a healthy baby because we recently had lost one miscarriage. तो और वो हमारा बेबी बॉय था. Okay. तो हमने उसका नाम भी रखा हुआ था, औरंगजेब नाम था उसका. अच्छा माशाल्लाह. और उसका पूरा इसने जाने शॉपिंग वॉपिंग ये सारा पूरा इतना सारा, तो हमने जो मैं वो रिएक्ट कर रहा था तो मैं सोचा कि ये शायद बेबी बॉय ही होगा, क्योंकि उसकी शॉपिंग हुई भी शॉपिंग हुई भी थी, और वो नेचुरली इतना ज़्यादा हमने पिछले कोई 1.5-2 साल से हमने वही सोचा हुआ था. सो आई वाज अज्यूमिंग कि मे बी इट्स अ बेबी बॉय, तो ऑटोमेटिकली ख्वाहिश भी बन गई. फिर नूरे जहां आ गई तो फिर नूरे जहां भी एक बेबी बॉय ही है. जहान तब्दील कर दिया. असल में ये औलाद जो है ना, ये अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है. ये बात आप उनसे पूछिए जो साहिब औलाद नहीं है. हम तो ये बातें कर जाते हैं कि यार ये हो जाता तो ज्यादा बेहतर था, वो हो जाता. बिल्कुल. ये औलाद जो इटसेल्फ है ना, ये औलाद ही बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है. इसकी आजमाइश ही मुझे लगता है इस दुनिया में सबसे बड़ी आजमाइशों में से अल्लाह ताला. बिल्कुल. मैं दुआ करता हूँ कि हमें से किसी को औलाद की आजमाइश कभी. अच्छा मुझे बताएं, जो नूरे जहां है वो नानी से क्लोज है या उनके पास ज्यादा? अभी तो खैर बहुत छोटी है, लेकिन वो होता है ना कि एक बच्चा कहीं ना कहीं इजीली सेटल हो जाता है, तो वो नानी के पास ज्यादा हो रही है या ददियाल में होती है, क्या होता है? एक्चुअली क्योंकि मेरा सारा खानदान लाहौर में रहता है. तो यहाँ पे है ही ददियाल,
सो शी इज ऑब्वियसली इन लोग के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। दादी बहुत ज़्यादा ख्याल रख रही होती हैं, पर जब नानी के साथ है तो नानी की ज्वेलरी, नानी की ओह, चीज़ें, तो अभी माशाल्लाह। वो सेटल हो जाती है दोनों साइड्स पे। बट आई थिंक राइट नाउ बिकॉज दिस इज़ हर हाउस, दिस इज़ होम टाउन, वो यहाँ पे अभी ज़्यादा काम के हवाले से क्या चल रहा है असद? आपका कुछ काम प्रोजेक्ट अभी रमजान में कर रहे हैं काम? नहीं, मैं रमजान में काम नहीं कर रहा एक्चुअली, मैं अभी सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा हूँ। ठीक है। I'm getting into productions. I mean, we did this one show based on motherhood. Zara hosted it. अच्छा, okay. Yeah. तो that's for digital. हाँ तो वो मैं करूँ, so आजकल मैं जरा काम करूँ अपनी प्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है। तो I'm not working in any dramas unless I get some better opportunity. opportunities I will. अच्छी हैं। But अभी तो मैं प्रोडक्शन पे ही और ज़ारा ने अभी जो एक माशाल्लाह वो पॉडकास्ट टाइप शो जो जी, किया वो है वही वही वाला वाला, था। उसी का अभी- सीजन कर रहे हैं कुछ आगे? उसका एक सीजन 2 आने वाला है उसका। ठीक है। उसके बाद फिर एक और शो है, दैट्स अ गेम शो, सो इंशाल्लाह वो ओह, भी बहुत जबरदस्त। जल्दी आने वाला है। हाँ। बट ज़ारा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग दैट शो? मतलब मदरहुड नई नई हो और आपको इतनी सारी माओं से बात करने का मौका मिले, तो क्या सीखने को क्या मिला? कुछ होती है ना, दो दिमाग चीज़ें मेरा मैंने सुन हो गया था बीच में, टू मच इन्फॉर्मेशन एंड मुझे ऑनेस्टली मतलब हमें जिस तरह की मदर्स सोशल मीडिया पे नजर आती हैं, आयजा जी। एंड इकरा, दे मेक इट लुक सो इजी, Yeah. एंड सारा, Yeah. एंड देन आप जब होता है, जब इसमें आप पढ़ते हैं तब कहते हैं इट वाज नॉट सो It was not so इजी। easy. सो आई मीन वी जस्ट नेविगेटिंग थ्रू इट। Yeah. मज़ा तो बहुत आया, बहुत सारी मदर्स से मैं मिली, उनकी बातें, बट वो कभी काफ़ी सेटल्ड मदर्स थी सिवाय मिनाल और मेरे, और आई थिंक नेमिल उसका बेटा भी बड़ा है, तो बस हम लोग ही करते नैपी चेंज करना है, ये करना है, वो करना है। असल में पेरेंटिंग जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हर एक कपल को गुजरना जी, होता है। बिल्कुल है। तो जब पहला आपके बेबी होता है ना, तो आपको हर चीज़ जो है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होती है Yeah. कि यार ये भी करना है, ये भी करना है। बट जब सेकंड बेबी होता है ना, तो आप इतना यूज्ड टू हो हाँ, चुके होते पहला हो। बेबी संभाल लेता है। अगर आपका 4-5 हाँ, साल आप का सीख डिफरेंस जाते हो, है वो process से तो हाँ, पहला सीख बच्चा जाते हो। खुद ही संभालता है, खुद ही किंडरगार्टन की हर चीज बच्चे को सिखा और देता है। एक काम और होता है जी, कि जब आप जब बाप बन जाते हो या आप जब वालदा बन जाती है ना, तो उसके बाद आपके जो अपने पेरेंट्स होते हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट में 10 टाइम्स इजाफा हो जाता है। यार मैं यानी कि अब इस बच्चे को जो मैं पाल रहा हूँ और इस प्रोसेस से गुजर रहा हूँ, मैं रातों में सोता नहीं हूँ, फिर Yeah. टाइम पर उसको खाना पीना देना है, उसको देखना भी है। तो मेरे माँ बाप ने भी मुझे ऐसे ही पाला है, मतलब इतनी ही माशाल्लाह, मुसीबतें बिल्कुल। झेल के पाला हुआ है, तो Absolutely. उनकी रिस्पेक्ट जो है वो और बट ज़्यादा ज़ारा इज राइट कि टू मच इन्फॉर्मेशन ने भी हमें पागल कर दिया है। Yeah. मतलब सारा एंड मी, जैसे आप कह रही हैं, सारा वो कूल मदर बन के वो, लेकिन सारा वाज माय नेबर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो मुझे पता है सारा किन हालात से गुजरी। एकदम मुझे फ़ोन करके कहती है, राबिया मेरे घर इतनी नानी इस फलक ने रख दी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे बताओ मैं क्या। वो इतनी परेशान थी सारा भी Yeah. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उसे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था क्या करना है, बट इवेंचुअली आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि भाई होना हाँ, क्या है। सब- बच्चा सबकी खुद बहुत आपको personal सीधा लाइन पे journey है। लगा देता है, कब उठना और है, कब मदरहुड एक बहुत पर्सनल जर्नी है, वो हाँ, हर सबका माँ को भी अलग-अलग अपने अलग आप को होता है।